अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज श्रद्धा, भक्ति, सिक्त्या, हार्द प्रेरणा अपने गुरु के चरणों में अपना अहंकार समर्पित करने का दिन है। आज का दिन मोह निशा से जागने का दिन है। हमारे परम सद्गुरुदेव स्वामी शारदानंद सरस्वती जो परमहंस हैं, अमरकंटक में तपस्यारत हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज का वाणी विन्यास अपना भावांजलि उनके चरणों में समर्पित हम कर रहे हैं। शरीरं स्वरूपं तथा च कलत्रं जशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरुरंघ्रि पद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। यानी सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव के चरणों में यदि मन नहीं लगा, उनका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, दरस परस और समागम नहीं प्राप्त हुआ, ये जीवन का, इस शरीर की सुंदरता का और अगाध धन संपत्ति का कहीं कोई मूल्य नहीं है। आज हम अपने गुरुदेव से विनती करते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे बहन हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मित्र हैं। आपने मुझे कितना सब कुछ दिया है। आपने बुद्धि दी है, आपने विद्या दी है, आपने संस्कार दिया है, आपने सत्संग दिया है। यानी आपके उपकार का अंत नहीं है। आपका बहुत आभार है गुरुदेव। मुझे आपको पसंद आए ऐसी सुगंधित जीवन बनाना है। इसके लिए आप कृपा करें सद्गुरुदेव, मुझे बुद्धि दें, मुझे शक्ति दें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। मेरे जीवन में आपकी आज्ञा दृढ़ हो, आपकी भक्ति सेवा सत्संग से मेरा जीवन धन्य हो, मेरा जीवन सद्गुणों के सौरभ से महकता रहे, कभी भी जीवन में व्यसन प्रवेश न करे। बुजुर्गों एवं राष्ट्र के प्रति आदर रखकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति दीजिए। मेरे हृदय में गुरुदेव सदा विराजमान रहें। हर व्यक्ति को, सनातन धर्मावलंबियों को गुरुमुख होना चाहिए। जो गुरुमुख नहीं होते हैं वह मनमुख हो जाते हैं। और मन तो मक्खी है। जिस प्रकार मक्खी कहीं भी बैठती है, गंदी चीज़ों पर भी बैठती है, पुष्प पर भी बैठती है, मिष्टान्न पर भी बैठती है, उसी तरह से बिना लगाम का मन किसी काम का नहीं, वह अधः पतन का कारण होता है। इसलिए मनमुख न होकर हर व्यक्ति को गुरुमुख होना ही पड़ता है। गुरु
महापुरुष जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयोर विभिन्ना नय कुर्मुनि जस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जे नगताः सपंथा। हमारे धर्म के तत्व अति गुह्य हैं, रहस्यमय हैं, अनेक पंथ हैं। हम किधर जाएं? यह भ्रांति, यह विवेकहीनता बनी रहती है, और धर्म के जो तत्व हैं वह तर्क से नहीं सुलझाए जा सकते। उनके लिए ऐसे महापुरुष की शरण लेनी पड़ती है कि जिनका अनुकरण, जिनका सानिध्य प्राप्त हो, उनके आदेश का पालन हो, वही मार्ग जीवन में प्रशस्त करता है। क्योंकि शास्त्रों में तो वेदत्रयी है, सांख्य है, पाशुपत मत है। हालांकि सभी रास्ते, सभी पंथ उसी प्रकार एक जगह मिलते हैं जिस प्रकार संपूर्ण नदियां अलग अलग मार्गों से गुजरकर समुद्र में मिलती हैं। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमदं तत्त्वमिति च प्रभिन्ना प्रस्थाने परमिदमदः तत्त्वमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजकुटिलनानापथजुषां नृणामी को गम्यस्तावसि पैसा मरणइव। यानी संपूर्ण नदियों की तरह संपूर्ण पंथ भगवान में ही जाकर मिलते हैं, लेकिन फिर भी तर्कविहीन जीवन के लिए जीवन में महापुरुष से गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। जैसे बट वृक्ष और पीपल के बीजों से वृक्ष तैयार नहीं किया जा सकता है। उनके बीजों को जब चिड़िया खाती है, उनके शरीर से उसकी एक प्रक्रिया होती है, गुजरकर जब वह विष्टा करती है तो पत्थर पर भी पीपल और बट के वृक्ष जम जाते हैं। उसी प्रकार कोई भी मंत्र हो, वो पौराणिक मंत्र हो, विष्णु मंत्र हो, शिव मंत्र हो, स्वयं लेकर यदि भजन करें, जप करें, तो वह उतना फलीभूत नहीं होता है। लेकिन जब वह गुरु के अंदर से, आत्मा से होते हुए उनकी वाणी के द्वारा जब कानों में प्रविष्ट होता है, तो वो कान नहीं, वह प्राण को फूंक देते हैं और वह सफल मंत्र हो जाता है। राजा रहुगण को जड़ भरत जी उपदेश देते हुए कहते हैं, रहुगण तत्तपसानुजातो न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसाओ नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पादरजोभिषेकम। ये श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का 23वें अध्याय का 12वां श्लोक है। कहने का आशय यह है कि चाहे आप कितना भी जप करें, तप करें, पूजा करें, पाठ करें, सूर्य की आराधना करें, चंद्रमा की आराधना करें, नदियों की आराधना करें, दान करें, पुण्य करें, लेकिन जब तक महापुरुष के चरणों की धूलि का सेवन नहीं होता है, तब तक जीवन सफल नहीं होता है। सद्गुरु की संगति प्राप्त होने पर देह में गुरु भावना सीमित नहीं की जाती है। उनके ज्ञान स्वरूप में श्रद्धा और भक्ति की जाती है, उपासना की जाती है। अपनी उपासना को दृढ़ करना चाहिए। यदि गिलास में अमृत को मिल जाए तो अमृत को महत्व देना चाहिए, गिलास को नहीं। इस तरह शरीर भाव से अनेक श्रद्धालुओं को धोखा मिला है। परम ज्ञान और
परम शांति से वे वंचित रह गए हैं। इस संबंध में कथा आती है कि एक राजा सदगुरु की खोज में थे। उन्हें कोई गुरु पसंद नहीं आता था, सब में कोई ना कोई कमी देखकर उन्हें छांट देते थे। एक संत आए, कहा कि ठीक है, आप जिस प्रकार के गुरु चाहते हैं उस प्रकार के गुरु नदी के उस पार मिलेंगे, मैं साथ चलूँगा आपको लेकर। राजा तैयार हुए। संत ने कहा कि सत्य यह है कि एक नाव बननी चाहिए और नाव नई होनी चाहिए। राजा ने नाव बनवाया, लेकिन संत ने उस नाव को नापसंद कर दिया। कहा दूसरी नाव, फिर दूसरी बनी, कहा नहीं तीसरी नाव। सब नाव को नापसंद करते गए। राजा बिगड़ कर कहते हैं कि आपको उस पार जाने से मतलब है कि नाव की रूपरेखा और उसकी आकृति प्रकृति से मतलब है? कहा कि आपके प्रश्नों का यही उत्तर है, आपको संसार से, भवसागर से पार होना है। इसलिए गुरु के रंग रूप इत्यादि से कुछ लेना देना नहीं है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावाम सुकल्पम गुरुकर्ण धारणम मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम पुमान भवाब्धि न तरेत स्व आत्मभाव। 11वें स्कंध के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में उद्धव जी को भगवान स्वयं उपदेश देते हैं। कहते हैं यह मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी आसानी से तुम्हें प्राप्त हो गया है। इस दुर्लभ शरीर के गुरु कर्णधार हैं। यह शरीर नाव रूप है और उसको खेने वाले खेवैया गुरु हैं। जब गुरु मिल जाते हैं तो इस शरीर से मेरी मदद ऐसी होती है कि जिधर हवा बहती है उसके अनुकूल मैं सहयोग कर देता हूँ और व्यक्ति संसार से पार हो जाते हैं। यानी गुरु रंध्रि पद में मनश्चेन लगनम ततः किम ततः किम ततः किम। यानी गुरु के पद्मों में मन लगना चाहिए, गुरु का सानिध्य होना चाहिए, उनके अनुकूल उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास होना चाहिए। फिर उद्धव जी से भगवान कहते हैं आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दते। यह 11वें स्कंध के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि आत्मा स्वयं एक गुरु है। आत्मा अपने अनुभव से और अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान से आत्मा को पता चल जाता है कि मेरा हित क्या है, अनहित क्या है। इसलिए आत्मरूपी गुरु को भी जागृत करने को लिखा है। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। 11वें स्कंध के 27वें अध्याय का 12वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि जिस प्रकार सूर्य अपने को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए प्राणियों को चक्षु देते हैं, उसी प्रकार गुरु अंतःकरण में दृष्टि डालने के लिए, अंतःकरण में बैठे हुए भगवान को देखने के लिए दृष्टि देते हैं। इसीलिए गुरुरंध्रि पद में मनश्चेन लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अब हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव की परंपरा के उद्गम स्थान पर थोड़ा विचार करते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के उत्तराखाड़ा नक्षत्र में द्वापर में महर्षि पराशर
द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान की कलावतार जोगीराज व्यास जी का जन्म हुआ था। इस गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा यह अन्वयार्थक है। भगवान व्यास जी साक्षात परमात्मा हैं, फिर भी सर्वत्र केवल भगवत उपासना से ही भगवत साक्षात्कार की शिक्षा देते हैं। गुरु का अर्थ भारी होता है। द्रोणाचार्य इत्यादि भी बहुत गुरु हैं, लेकिन व्यास जी गुरुओं के गुरु हैं। यति धर्म संग्रह समुच्चय आदि में व्यास को गुरुओं का गुरु बताया गया है। भागवत में श्री सुखदेव जी को गुरुओं का गुरु बताया गया है। यम प्रव्रजंत मनपेतमकेत कृत्यम ग्वापायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोभिनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यह स्वानुभवमखिल श्रुति सारमेकम आध्यात्मदीपमतिति तृषतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमपयामि गुरुं मुनीनाम। गुरुओं के गुरु हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी के गुरु व्यास जी हैं। इसलिए इन्हें परम गुरु माना गया है और इन्हीं के जन्म दिन से, जन्म तिथि से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की परंपरा चली है। ये स्वयं ब्रह्म विद्या हैं, स्वयं विभूति हैं, स्वयं शिक्षक हैं, स्वयं शिक्षा हैं, सभी रूपों में वंदनीय हैं। आज जो भी ज्ञान और सुशिक्षा की निधि हमें प्राप्त है, वस्तुतः सब इन्हीं का कृपा प्रसाद है। कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, बाण सभी इन्हीं के उपजीवी हैं। अतः सभी ने मुक्त कंठ से इनका गुणगान किया है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपराहरिः अभाललोचनः शंभु भगवान बादरायणः। यानी इन चार भुजाएं, चार मुख तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मा जैसे हैं। ये चार भुजाएं नहीं है, लेकिन विष्णु जैसे हैं। ये इनके माथे में तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये शंभु जैसे हैं। अभाललोचनः शंभु भगवान बादरायणः। इसीलिए कहते हैं लोग गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सुप्रतिष्ठित किया। संस्कृति के 5 तत्व हैं: इतिहास, साहित्य, कला, धर्म तथा परंपरा। चारों को चेतना एवं स्फूर्ति प्रदान किया इन्होंने। साधनोपलब्ध जितने सत्य हैं सबों का संकलन किया। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का पथ निर्धारित किया। एक धर्म चक्र, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक जीवन दर्शन का राजत्व स्थापित किया इन्होंने। भारत को अखंड हिंदू समाज में गठित करने वाले व्यास मुनि को बार बार प्रणाम है। इन्होंने जीवन धारा के विशेषताओं की रक्षा की है। महाभारत सहित 18 पुराण, बृहद व्यास स्मृति, लघु व्यास स्मृति, दान व्यास, स्नान व्यास इत्यादि बहुत से ग्रंथों की रचना कर डाली इन्होंने। विद्या अमृतम मश्नुते, यानी विद्या से अमृत तत्व प्राप्त होता है। अपने विद्या के बल से व्यास जी सदा अजर अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च
सप्तैते चिरजीवनम। ये सातों चिरजीवियों में जो हमेशा जीवित रहते हैं, उनमें अपने विद्या के बल से, अपने विद्या के अमृत के बल से व्यास जी सदैव जीवित हैं और रहेंगे। जब तक सृष्टि है, जब तक सूरज चांद है, तब तक भगवान व्यास हैं। और जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ मौजूद पाए जाते हैं। संसार के समस्त ज्ञान के आदि स्रोत परमात्मा स्वरूप हैं, परम सद्गुरुदेव हैं। वेदव्यास व्यास को सभी ऋषि मुनि सर्वदा नमस्कार करते हैं। विद्यावंतम विपुलमतिदम वेद वेद्यांत वेद्यम श्रेष्ठम शांतम समित विषयम शुद्ध तेजो विशालम वेदव्यासम सतत विनतम विश्ववैद्यक्य योनिम पराशर्यम परम पुरुषम सर्वदा नमामि। इसीलिए गुरु वंदना की जाती है बड़े प्रेम से। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन य शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में है। मुझ में न है शक्ति साधन और नहीं कछु ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर, सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। दीजिए वह मति बने हम सदगुणी संसार में है, मन हो मंजुल धर्म में और तन लगे उपकार में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।